घर और किचन के काम कुछ ऐसे काम हैं जो कभी ख़त्म नहीं होता, लेकिन इन कामों को अगर कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ किया जाए तो काम बहुत आसान होने के साथ साथ खुद के लिए भी हम टाइम निकाल पाएंगे। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज का मेरा पहला टिप बहुत ही यूज़फुल है। आज का पहला टिप है स्केच पेन को लेके। तो बच्चे लोग क्या करते हैं ना, जब ड्राइंग करते हैं, ड्राइंग करते टाइम स्केच पेन का यूज़ तो करते हैं, लेकिन होता क्या है, स्केच पेन का यूज़ कर लेते हैं लेकिन इसका जो कैप है इसको गुम कर देते हैं। मतलब इतना ध्यान से कैप को नहीं रख पाते, जिस वजह से इधर उधर ये गुम हो जाता है। और अगर पेन का कैप गुम हो जाए तो कलर जो है ना वो ड्राई होने लगता है, कलर बेकार हो जाता है। तो इसके लिए एक बहुत बढ़िया ट्रिक शेयर करना चाहूँगी जिससे कि इसका कैप गुम नहीं होगा। सबसे पहले आप एक साथ में इस तरह से स्केच पेन को सेट कर लीजिए। ठीक है, अब हमें चाहिए टेप। तो मोटा या पतला जो भी टेप आपके पास है आप ले लीजिए। तो अब हम क्या करेंगे, टेप को इस तरह से कैप में हमें चिपकाना है। ठीक है, तो दोनों साइड से हम टेप को इस तरह से चिपका देंगे, सिर्फ कैप में ही चिपकाएंगे। ध्यान से देखिए वीडियो को ध्यान से देखेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने चिपका दिए हैं। अब हम इसको ना इस तरह से देखिए सीजर की मदद से कट कर लिया है। और बस इस तरह से करने से आप देखेंगे स्केच पेन का जो कैप है वो कभी भी नहीं घूमेगा, क्योंकि सेलो टेप मैंने इस तरह से चिपका दिया है। और इसको निकालना भी बहुत आसान है, इस तरह से बहुत ही ईजीली ये निकल जाएगा। यानी कि पेन जो है ना वो अलग से निकल जाएगा और कैप जो है वो चिपका रहेगा। ठीक है, कैसी लगी ये वाली टिप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना। अब देख लेते हैं अगला टिप। तो अगला टिप जो है ना वो है इस तरह का जो फॉयल पेपर होता है उसका रोल। जब फॉयल पेपर ख़त्म हो जाती है ना तो उसका रोल जो है ना उसको हम फेंक देते हैं। तो उसको ना फेंक के हम बहुत बढ़िया तरीके से इसका यूज़ ले सकते हैं। तो सबसे पहले ना इसको हमने ना कट कर लिया है, 3 टुकड़ा में इसको हमने कट कर लिया है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से इसका बस 3 ही टुकड़ा हुआ है। अगर आपके पास बड़ा वाला रोल है तो और ज़्यादा टुकड़ा हो सकता है। अब हमें क्या करना है, देखिए बीच में से इस तरह से एक कट लगेगा, बस एक ही साइड से इस तरह से कट लगेगा। देखिए ये कुछ इस तरह से बना है। अब इसका इस्तेमाल हम किस तरह से करेंगे, देखिए जहाँ पे कर्टन लगा हुआ रहता है तो आप देखे होंगे हवा में, या तो फिर हम जब इसको कर्टन को हटाते हैं तो एक ही साथ में एक ही जगह में इकट्ठा हो जाता है, बहुत गंदा लगता है देखने में। तो आपको क्या करना है, इस तरह से देखिए कर्टन का मिडिल में जो गैप है वहाँ पे इस तरह से आपको सेट कर देना है। इससे क्या होगा, हवा वगैरह चलने से भी आपका जो कर्टन है ना वो सही से सेट होके रहेगा और जो है ना बहुत बढ़िया भी लगता है देखने में। उम्मीद करती हूँ कि ये वाला टिप भी आपको अच्छी लगी है। अब बढ़ते हैं अगला टिप की तरफ। और मेरा अगला टिप है पुरानी दिए को लेके। तो पुरानी दिए का इस्तेमाल जब हम कर लेते हैं तो इसको ना फेंक के हम तरह तरह का इसका यूज़ ले सकते हैं। उसमें से एक यूज़ बहुत बढ़िया है। तो जब हम घर में कैंडल जलाते हैं तो आप देखे होंगे कैंडल जब जलाते हैं, जला के रखते हैं तो वो जगह बहुत ही गंदा हो जाता है। ठीक है, तो क्यों ना हम इस तरह से पुराना जो दिए है उसका इस्तेमाल हम इस तरह से करें। तो दिए में इस तरह से आप कैंडल को रखें, इससे कि सरफेस, आसपास का जो सरफेस है वो गंदा नहीं होगा और इसको मूव करना भी आसान रहेगा। यानी कि कहीं भी ले जाना हो तो बहुत ही आसानी से इसको हम ले जा पाएंगे। उम्मीद है कि ये टिप भी आपको अच्छी लगी है। और मेरी ये वाली टिप भी बहुत यूज़फुल है। कई बार होता है ना कि हम फ़ोन को चार्ज में लगाते हैं और जहाँ पे चार्जिंग पॉइंट है वहाँ का आसपास जगह ही ऐसा नहीं है कि हम फ़ोन को रख पाएँ इस तरह से होल्ड करके। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम ज़्यादातर क्या होता है ना कि जब हम कहीं ट्रैवल कर रहे होते हैं या तो फिर घर पे भी ऐसा होता है। तो इसके लिए आपको लेना है पॉलीथीन। आप इस तरह का पॉलीथीन ले लीजिए। इस तरह का पॉलीथीन तो हम सभी के घर में होता ही है। अब हम क्या करेंगे, देखिए जो चार्जर का केबल है उसको इस तरह से हम पॉलीथीन में डाल दिए हैं। ठीक है, अब पॉलीथीन को हम सीधा ले जाएंगे चार्जर के वहाँ पे और इस तरह से हम पॉलीथीन को फंसा दिए हैं। यानी कि अच्छे से ये फिक्स हो चुका है, ये गिरेगा नहीं। अब हम क्या करेंगे, फ़ोन को चार्ज में हमने लगा दिए हैं। ठीक है, और फ़ोन को चार्ज में लगाने के बाद इस तरह से हम पॉलीथीन में फ़ोन को डाल के रखेंगे। इससे क्या होगा ना कि देखिए फ़ोन आराम से हैंग होके रहेगा, मतलब बहुत बढ़िया सा फ़ोन होल्डर बन के तैयार हो चुका है। तो आप जब ट्रैवल कर रहे होते हैं तब ये टिप आपका बहुत ही काम आएगा। या तो फिर घर में छोटे बच्चे होते हैं ना, तो अगर आप इस तरह से फ़ोन को चार्ज में लगाएंगे तो ख़तरा भी नहीं बना रहेगा। उम्मीद है कि ये टिप भी आपको यूज़फुल लगी है। और मेरा ये वाला टिप भी बहुत ही यूज़फुल है। तो बेड को जब हम अच्छे से क्लीन कर लेते हैं, क्लीन करने के बाद बेडशीट वगैरह अच्छे से सेट करके बिछा लेते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि बच्चे लोग क्या है ना इसमें गंदगी फैला देते हैं। ठीक है, घर में अगर बच्चे हैं तो ये प्रॉब्लम
होता ही है, सबके साथ होता है, क्योंकि बच्चे लोग जो है ना वो मानने वाला नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करें? तो देखिए एनी टाइम पॉसिबल भी नहीं होता है कि हम सभी चीज़ को हटा के, पिलो वगैरह हटा के बेड को हम इस तरह से झाड़ें। तो इसके लिए बहुत बढ़िया ट्रिक है। तो इसके लिए आप ले लीजिए एक मोजा। कई बार होता है ना कि एक मोजा का जो पेयर है वो गुम हो चुका है, वो भी ले सकते हैं, या तो फिर पुराना मोजा घर में रखा हुआ है वो भी आप ले सकते हैं, जो आपका मर्जी। आप मोजा को इस तरह से हाथ में डाल लीजिए, यानी कि मोजा को आप हाथ में पहन लीजिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? अब हम करेंगे बेड का सफाई इस तरह से। बहुत ही आसान तरीका है, इस तरह से बेड जो है ना वो बहुत ही अच्छे से क्लीन भी हो जाता है। तो बेड को अलग सा जो बेडशीट है ना उसको उठा के क्लीन करने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और मोजा जैसे कि हम पहने हैं ना, इसलिए बहुत अच्छे से बेड साफ भी हो जाता है। और इस टिप में मैं आपको पीतल वाली बर्तन को क्लीन करके दिखाऊंगी, क्योंकि पीतल वाली बर्तन जो है ना वो रख के इस तरह से उसमें काली परत जम जाती है, जो बहुत ही बुरा लगता है और इसको क्लीन करना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी होता है। आप देख ही सकते हैं इसका तले में देखिए काला निशान पड़ चुका है। ये बहुत ही ज़िद्दी वाला निशान है, लेकिन बहुत आसान तरीका बताऊँगी इसको, मतलब बहुत आसान तरीके से आप क्लीन कर पाएंगे। तो इसके लिए हमें चाहिए गेहूँ का जो आटा है ना, गूंदा हुआ आटा आप ले लीजिए, थोड़ा सा ले लीजिए। और गेहूं का आटा हमने किस लिए लिए हैं वो आगे बताऊंगी आपको। तो इस तरह से देखिए पेड़ा जैसे हमें बना लेना है, ठीक है। अब हम इसमें ऐड करेंगे हार्पिक। जी हाँ, अब हम इसमें हार्पिक डालेंगे। तो ये हार्पिक जो है ना स्पेशली मैं किचन क्लीनिंग के लिए मैं रखी हूँ, इसको टॉयलेट में नहीं यूज़ करती हूँ, तो इसीलिए बैड कमेंट प्लीज़ ना करें। और अब हम क्या करेंगे? ग्लव्स पहन लेंगे, ठीक है, क्योंकि देखिए हार्पिक में बहुत ही हार्ड केमिकल होता है, तो जिस वजह से हाथों का नुकसान ना हो इसीलिए आप ग्लव्स जरूर पहन लीजिएगा। अगर ग्लव्स ना हो तो आप पॉलीथीन जो है ना वो भी हाथ में बांध सकते हैं। और अब देखिए आटे का जो लोई हमने लिए थे ना उसको हमने इस तरह से पेड़ा जैसे बना लिए हैं। अब हम क्या करेंगे? इसी में 2-4 बूंद हार्पिक का हमने डाल दिए हैं, ठीक है। 2-4 बूंद ही डालिएगा, ज़्यादा नहीं चाहिए। अब देखिए इस तरह से हल्के हाथों से इस तरह से रब करना है, क्योंकि पुराना ज़माने में पीतल वाली बर्तन को क्लीन करने के लिए गेहूं आटा का इस्तेमाल किया जाता था, जिससे कि बहुत अच्छे से वो क्लीन हो जाता था। लेकिन हमने क्या किया है? देखिए गेहूं का जो आटा है ना उसके साथ हमने हार्पिक को मिक्स किया है, यानी कि ये बहुत बढ़िया सॉल्यूशन है। इससे कि बहुत कम टाइम में और अच्छी तरीके से बर्तन क्लीन हो जाएगा। अगर आपके पास बड़ा बड़ा जो गगरा है या तो फिर बड़ा बड़ा जो बर्तन होते हैं ना, हांडी वगैरह, उसको क्लीन करने के लिए ये सॉल्यूशन तो आप अपना ही सकते हैं। तो आप देख ही सकते हैं फ्रेंड्स, और इसको लगा के रखना नहीं है, तुरंत इसको इस तरह से रब करना है। तो आप देख ही सकते हैं रब करते करते ये क्लीन हो ही चुका है। चलिए अब मैं आपको धो के दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए मैंने ना पानी से इसको धो लिया है, और आप देख ही सकते हैं पहले कैसे था ये ग्लास, और अभी देखिए कितना बढ़िया तरीके से ये चमक उठा है। यानी कि पीतल वाली बर्तन में एक काली परत जम जाती है, उसको क्लीन करने के लिए ये सॉल्यूशन बहुत ही कारगर है। और याद रखिएगा जरूर, ये सॉल्यूशन सिर्फ पीतल वाली बर्तन के लिए, यानी कि स्टील वाला बर्तन या लोहे वाली बर्तन में ये सॉल्यूशन आप बिल्कुल ना ट्राई करें। उम्मीद है ये टिप आपको यूजफुल लगी है। और मेरी अगली टिप भी बहुत ही खास है, जो कि गैस सिलेंडर को लेकर। दोस्तों सर्दियों के टाइम गैस की खर्च बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है, और अचानक से कभी गैस ख़त्म हो जाती है तो हमें बहुत ही ज़्यादा परेशानी भी होती है। तो मैं आपको 2 ऐसा टिप्स बताऊंगी जिससे गैस ख़त्म होने की जो झंझट है ना वो ख़त्म हो जाएगी। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पहला जो टिप है आप देखिए, जिस दिन आप सिलेंडर लगा रहे हो उस दिन का डेट इस तरह से सिलेंडर में लिख दीजिए। इससे क्या होगा दोस्तों, इस डेट को देखकर आपको आइडिया यानी कि पता चल जाएगा कि इतना दिनों में गैस ख़त्म होने वाला है, ठीक है। अब देखिए दूसरी आइडिया जो मैं आपको बता रही हूँ, अगर आप इस तरह से डेट वेट लिखना नहीं चाहते हैं तो एक गीला मोजा हाथ में पहन लीजिए। उसके बाद इस जुराब से सिलेंडर के ऊपर से लेकर नीचे तक आपको इस तरह से गीला कर लेना है। ये देखिए इस तरह से, और आपको पूरा सिलेंडर गीला नहीं करना है, बस ऊपर से लेकर नीचे तक करेंगे, लेकिन थोड़ा सा ही पोर्शन करेंगे। उसके बाद आपको इन्हें सूखने के लिए थोड़ी देर के लिए छोड़ना है। इससे दोस्तों आप कैसे पता करेंगे? तो देखिए सिलेंडर में जितना तक गैस भरा रहेगा उतना जगह सूखने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लेगा, और जितना तक खाली रहेगा वो जगह जल्दी ही सूख जाएगा। तो जैसे कि देखिए दोस्तों आधा सिलेंडर ख़त्म हो चुकी है, तो ऊपर वाली जो पोर्शन आप देख सकते हैं वो जल्दी सूख चुकी है, और नीचे वाली जो पोर्शन आप देख सकते हैं वो अभी भी गीला है। तो इस तरह से देखिए अचानक से गैस ख़त्म होने की जो झंझट है, ये जो परेशानी है वो ख़त्म हो जाएगी अगर ये 2 ट्रिक अपनाएंगे। तो ये बहुत ही बढ़िया ट्रिक है, तो वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।
तो चलिए आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आप सभी को आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई है। तो वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही साथ आप मेरा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं ये भी मुझे बताइएगा। तो चलिए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।